से करना है। और आज जब आ जाएंगे हम लोग ना तो कोई नहीं संभाल पाएगा। आर्मी आजाद समाज पार्टी प्रदेश सचिव आपके सामने बोल रहा है, बता रहे हैं हम आपको। शुरू से उस दिन भी हम नहीं रोके थे, आज भी नहीं रुकेंगे। उनको जितना पहले उनको बर्खास्त करिए। वो दरोगा हमको मैंने जब भी यहाँ पे आता है ना तो 30 बार। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। औरंगाबाद जिला के माली थाना दलित बालिका हत्याकांड को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का मंझौली खंभा गांव में मृतका के परिजनों से ढांढस बनाने तथा न्याय दिलाने को लेकर लगातार दौरा जारी है। इधर इस कड़ी में आज राजद का 6 सदस्यीय टीम पटना से पहुंची और इस पूरे मामले पर परिजनों से मिलकर उनकी बातों को सुनने के साथ साथ इस पूरे मामले को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव को सौंपेंगे। इधर इस घटना को लेकर परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक घटना स्थल पर अभी तक न तो डीएम और न ही एसपी पहुंचे हैं। इधर इस बात को सुन राजद के 6 सदस्यीय टीम ने शामिल कई नेताओं ने कहा कि जिला प्रशासन इस बात को गंभीरता से लेते हुए परिजनों की सुरक्षा, पुलिस पिकेट की स्थापना के साथ साथ माली थाना के थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित करने की मांग किया है। अगर प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगा तो आंदोलन करने पर वे बाध्य होंगे। आपको बता दें कि 6 सदस्यीय टीम में शामिल पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, संयोजक शिवचंद्र राम, पूर्व मंत्री राजेंद्र दास, मखदुमपुर विधायक सतीश दास, समता देवी, पूर्व विधायक स्थानीय विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, जिला पार्षद शंकर याग्वेंदु के साथ राजद के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आइए अब सुनाते हैं इस कांड को लेकर क्या कुछ कहते हैं 6 सदस्यीय टीम के। सबसे पहले तो जो स्थिति बना हुआ है इस जिला के जिला पदाधिकारी और एसपी का, यह संविधान नहीं मानते लोग। सच्चाई है कि यह सरकार संविधान नहीं मानती है। अगर संविधान का अनुपालन करता, नियम का अनुपालन करता तो टिल टाइम वह करता कि जो हत्या हुई उसके परिजनों के सुरक्षा के लिए 2 फोर्स लगाता और उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था करता। और साथ ही वह जो 4.25 लाख रुपया देने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। और आपको बता दें कि पूरे बिहार में इस सरकार में जो गरीबों की हत्या और बलात्कार लूट हो रही है, मुझे लगता है कि शर्मा रहा है, लेकिन ये सरकार नहीं शर्मा रही है। सरकार जिस तरीके से निर्देश देती है उसकी पुलिस उसी तरीके से काम करती है। तो आज थाना प्रभारी का दलित विरोधी रवैया, आज यहाँ का डीएम एसपी का अनुसूचित जाति विरोधी रवैया, ये साफ साफ दिखता है कि थाना प्रभारी ने इस घटना को पूरी कोशिश की लिपने पोतने की, यहाँ तक कि पंचनामा बना करके और इनको लाश को जलाने की तैयारी कर दी। लेकिन हम अपने सामाजिक कार्यकर्ता जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया और पोस्टमार्टम हुआ और जाकर के एफआईआर तक। एफआईआर में भी जो सुसंगत धाराएं हैं एससी एसटी के, उस धारा को नहीं शामिल किया गया है, जिसमें बलात्कार और उस गैंग रेप और उसके बाद हत्या, ये 10 साल से ज्यादा की सजा, आजीवन कारावास की सजा है। उसके लिए जो उसमें सुसंगत प्रावधान है उसको भी लैप्स कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आज राष्ट्रीय जनता दल की टीम आई है और हम पीड़ित परिवार से मिले हैं, उनसे बात हुई है और इसके बाद हम लोग डीजीपी से मिल करके सारी रिपोर्ट करेंगे। इसके बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर उतरेगा। जनता दल इस सब में शामिल होकर के एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी होगी। और एनसीआरबी का डाटा भी कहता है कि एससी एसटी के मामले में यूपी के बाद सबसे ज्यादा जो घटनाएं घट रही हैं वो बिहार में घट रही हैं। तो ये नीतीश कुमार पिछले 20 साल से न्याय के साथ विकास का नारा देकर के शासन चला रहे हैं। तो ये कैसा न्याय जहाँ पे एक तबका के बलात्कार हत्या के बाद भी न्याय की उम्मीद नहीं है। आज इनके घर में चावल नहीं है खाने के लिए, यहाँ का डीएम के इसकी बात की चिंता नहीं है। डीडब्ल्यू आते हैं, कल अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण मंत्री जनक चमार जी आते हैं, लेकिन ये भी नहीं पूछने के लिए वो पूछे कि क्या आपके यहाँ चावल है कि नहीं है।
यहाँ के पीडीएस विक्रेता से निर्देशित करके उसको चावल दिया जा सकता था, बर्तन दिया जा सकता था, ठंडा में ओढ़ने के लिए कपड़ा दिया जा सकता था। दरवाजा नहीं है तो किसी भी बात का संज्ञान सरकार ने नहीं लिया। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की टीम की घोषणा हुई, उसको देखते हुए यहाँ का मंत्री आकर के चेक दे करके खाना पूर्ति करने का काम किया। और ये मेरे लिए भी बड़ा शर्मसार का विषय है जी, क्योंकि दोनों रेप एक नवीनगर में भी हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद यहाँ पे कोल मंझोली में इस तरीके से पूजा का हुआ। हमको थोड़ा सा शॉकिंग ये लगता है कि हमारे जिले में डीएम और एसपी इतना संवेदनशील कैसे हो सकते हैं। आप पढ़ लिख के आईएएस और आईपीएस हुए, आपका जो जवाबदेही है उससे आप भाग कैसे सकते हैं। इससे पहले भी जब रेप हुआ था नवीनगर के अंदर में तो 14 दिन के बाद डीएम साहब गए थे। हमको तो लग रहा है कि यहाँ भी वो इंतजार कर रहे हैं कि 14वां पूर जाए तब हम यहाँ पे आए। इससे ज्यादा संवेदनशील नहीं हो सकता है कि किसी लड़की के साथ में रेप हो, हत्या कर दिया जाए और उसके बाद भी इस जिले का न डीएम आए न एसपी आए। ये तो हम सरासर इसका क्रेडिट अगर किसी को देंगे तो माननीय नीतीश जी को देंगे। हर मंच से जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स के सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, तो उस प्रदेश के अंदर में खास करके जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों का स्थिति क्या रहेगा, ये आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल है ये अभी ये जो कांड है। वर्तमान यहाँ के जो लोग हैं, तो एसपी को तत्काल तुरंत के तुरंत उनको हटाना चाहिए, निलंबित करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। ये कौन से नियम में है कि वो बैठ के सेटलमेंट